मुकद्दस मत्ती का अंजील बयान उसका 6वां बाब उसकी 16वीं से 18वीं आयत में और पहली आयत में लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो रिया करो कि अपनी सूरत दास है, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते ताकि लोगों को रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ अपना अजर पा चुके। तो ये सब से कहता है जब तुम रोजा रखो, जब तुमसे लोग शायद यही सोचते हैं कि अभी रोजों का महीना शुरू हो गया है, हमने सिर्फ इस महीने में रोजे रखनी है। तो ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ इस महीने में रखें। आपका जब दिल चाहे आप रोजा, जब आपका दिल चाहे पूरा साल में, जब आपका दिल चाहे आप रोजा। और दूसरा अक्सर सवाल ये किया जाता है कि हम इतवार के दिन रोजा क्यों? इतवार के दिन इसलिए रोजा नहीं रखते क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, तो उसके जिंदा होने की खुशी में हम इसलिए इतवार का रोजा, पूरी दुनिया में रोजा नहीं रखा जाता इतवार का। और एक और बात जो मुझे विजिट के दरमियान मिली कि कुछ लोगों ने कहा कि बुध के दिन ही रोजा क्यों रखा जाता है। सोचने की बात है ना। तो बुध के दिन इसलिए रखा जाता है, नंबर एक, जब यीशु मसीह के रोजों का आगाज हुआ, यीशु ने एक ही रोजा रखा तो वो बुध का दिन था। कौन सा दिन था? और दूसरी बात, बुध वाले दिन इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमने जो जी उठने की ईद है वो इतवार वाले दिन मनानी है। कब मनानी है? तो फिर इस तरह से वो सेटिंग की जाती है कि बुध के दिन रोजे का आगाज भी हो और जो हमारी ईद है, ईद क़यामतुल मसीह, वो इतवार के दिन हो। तो ये सबसे ने कहा जब तुम रोजा, जब आपका दिल चाहे आप रोजा रख सकते हैं। तो अक्सर क्या करते हैं जी, रोजे आगे रोजे रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। पिछले साल मैं एक फैमिली में विजिट कर रहा था झालिया शहर में, तो जब मैंने से कलाम सुनाया उस बहन को कि मलका आस्तर ने अपने आप को, अपनी कौम मुल्क को बचाने के लिए रोजा रखा, निनवा के लोगों ने अपनी कौम को बचाने के लिए रोजा रखा, तो यीशु मसीह ने गुनाह पर, कब्र पर, ज़मैशों पर फतह पाने के लिए रोजा रखा, तो दानियल नबी ने खुदा के कलाम को हासिल करने के लिए रोजा रखा, दाऊद का बेटा बीमार था उसने इसलिए रोजा रखा। तो वो कहती पासा मुझे तो पता ही नहीं है, उसके बच्चे भी इतने बड़े बड़े हैं, सागर की तो जवान है, कहती आज तक मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि रोजा मकसद का है। मैंने कहा मैंने आपको इसलिए इतने हवाले पढ़कर सुनाए, जो पहले रोजे पर आए थे वो सब आधे से ज्यादा यहाँ पर मौजूद है। तो आपको पता मैंने बहुत सारे हवाले अभी भी बता दिए कि 5-6 मिसालें दी हैं कि दाऊद का बेटा बीमार था, मलका आस्तर ने रोजा रखा अपनी कौम को बचाने के लिए, फिर नैनवा के लोगों ने अपने कौम मुल्क को बचाने के लिए। तो मकसद के बगैर रोजा, तो आपके पास बहुत सारे मकसद हैं। सबसे पहले आप अपने लिए रोजा रखिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई कमी है, कमजोरी है, अगर आप बीमार रहते हैं, अपने लिए रोजा रखिए। नंबर 2, आप अपने खानदान के लिए, अपने बेटों बेटियों के लिए माँ बाप रोजा रख सकते हैं। अजरा नबी कहता है कि आओ हम अपने बच्चों के लिए रोजा रखें, वो खुदा की राह पर चले। किसकी राह पर चले? तो हमारे बाप बच्चों के लिए रोजा नहीं रखते, दुआ नहीं करते। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं फिर कहते पास हम तुसी दुआ करो, बच्चा साडा नशे ते लग गया, साडा बच्चा आ काम करना फिर साडा कहना नहीं मानता। भी कहना कब मानेगा? उस वक्त जब छोटे बच्चों को सने स्कूल भेजेंगे, खुदा की तरफ लेकर आएंगे, खुदा का खौफ उनकी जिंदगी में होगा। तो आप अपने लिए रोजा रख सकते हैं, बच्चे माँ बाप के लिए रोजा रख सकते हैं, माँ बाप बच्चों के लिए रोजा रख सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि खुदा ने कहा क्या तुमने कभी मेरे लिए रोजा रखा है? हर इंसान अपने लिए रोजा रखता है, अपनी दिली ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए। लेकिन खुदा ने भी शिकवा कर दिया बरकस में। खुदा ने कहा तुम इतने रोजे रख रहे हो, क्या कभी मुझे याद किया, मेरे लिए रोजा रखा है? हर इंसान अपनी दिली मुरादों को पूरा पाने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा पाने के लिए अपने आप के लिए रोजा रखता है। लेकिन क्या कभी आपने खुदा के बारे में सोचा है, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जो हर रोज आपको संभालता है और आपकी तमाम जरूरियात को क्या करता है? और वो एक अजीम बाप है, खुदा बाप, कि वो कहर करने में धीमा, शक्ति में गनी, वो हमारी खताओं गलतियों के बावजूद हमें क्या करता है? माफ करता है। तो कभी हमने इसके बारे में भी रोजा रखा है? हमने शुक्रगुजारी की है खुदा की कि खुदा ने आज तक हमें संभाले रखा, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, सलामती दी? इसके लिए हमने कभी सोचा ही नहीं है। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई नेमत है? अगर आप तंदुरुस्त हैं, आप उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, चल फिर सकते हैं, जहां मर्जी आप जा सकते हैं। उन लोगों से पूछे जिनको एक साल
1 साल से ज्यादा, किसी को 10 साल 20 साल हो गए हैं कि वो चल फिर नहीं सकते, फालिज के मरीजों से पूछे, वो अपनी मन से खा पी नहीं सकते, वो कहीं पर जा नहीं सकते। अगर आपने गौर करना है तो इन मरीजों से पूछो, या कभी आप गौर करना है तो करें उन परिंदों को, उन जानवरों को जो कैद खाने में, जो कैद, आजादी कैसी बड़ी नेमत है, आजादी कैसी बड़ी। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने हमें सेहत दी है, सलामती दी है, तंदुरुस्ती दी है, और सबसे बढ़कर खुदा ने हमें आजादी दी है। हालेलुया। वरना बहुत सारे ममालिक अभी ऐसे हैं जहां पर अंजील नहीं पढ़ी जाती, अगर अंजील पढ़ भी लेता है तो उनको फौरन जेल में डाल दिया जाता है, बेड़ियां लगा दी जाती है। हम खुदा का शुक्र अदा करें कि हम यहाँ पर आराम से सुकून से हम कलाम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारे पास चर्च हम बात कर सकते हैं। आमीन। तो इन सब बातों के लिए हम रोजा रख सकते हैं। अब अपने चर्च के लिए रोजा रखें, दाचा की कलीसिया के लिए रोजा रखें, अपने कारोबार के लिए, जो बच्चे स्टडी करते हैं इनकी स्टडी के लिए रोजा रखिए, आप बच्चों की रूहानी तरक्की के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए, आप खुदा के खादमों के लिए रोजा रखे, मुल्क पाकिस्तान के लिए रोजा रखे, इसके हुक्मरानों के लिए रोजा रखे। और सबसे बढ़कर इस मुल्क में जो एक बड़ा मसला है महंगाई का, कौन सा, इसके लिए आप रोजा रख सकते हैं। खुदा हुक्मरानों के दिलों को मोम करे, नरम करे, और खुदा इस मुल्क पर रहम करे। आमीन। हमारे पास बहुत सारे मकसद हैं, हर रोज जिस मकसद के हमने रोजा रखना है, दुआ में बैठे। और यीशु मसीह ने कहा, जब तुम रोजा रखो तो रिया करो कि तरह अपनी सूरत दास है, क्योंकि वो अपना मुंह क्या करती है, बिगाड़ते हैं, अपना मुंह सूरत दास बनाते हैं। सूरत क्या करते हैं। आज भी बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं, मैं 6-7 साल से बार बार कह रहा हूं कि जब आपका रोजा आपने किसी को नहीं बताना, लेकिन जब भी मैं विजिट पर जाता तो अक्सर मैं ये सुनने में आ रहा है, वो एक दूसरे को बता रहे हैं मेरा रोजा मेरा रोजा। भाई ये कैसा रोजा है, सूरत दास ना बनाओ, ना अपना मुंह बिगाड़ दे ताकि लोग तुमको जाने, लोग तुमको रोजादार है। मैं तुमसे सच कहता हूं, अपना अजर पा चुके, यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे, वो अपना अजर पा चुके, उनको अजर नहीं मिलना। अजर उस बात का मिलता है जो बात हम खुदा के लिए करते हैं, खुदा के जोर झुकते हैं। छोटी सी मिसाल, अगर हम किसी पर कोई नेकी का काम करते हैं, किसी पर एहसान करते हैं, तो अगर हम किसी को बता देते भाई मैं मदद की फिर कोई अजर है, तो लोग कर दिए 10-10 के काम देने, केड़ा काम किया 10, ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने सख्ती से 3-4 कामों के बारे में सख्ती से कहा कि ऐसे काम दिखावे के लिए ना करो। पहला, मत्ती का इंजील बयान 6 बाब, उसकी पहली आदमी लिखा है, खबरदार अपने राजबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर तुम्हारे लिए कुछ अजर है। आज लोग अपने आप वैल्यू में आते हैं। मैं कहता हूं अगर आपने किसी की हेल्प करनी है चुप करके कर दे, इससे बड़ी कोई हेल्प है। अगर आपने दिखा कर हेल्प करनी है, दिखा कर अपने आप को दिखाना है कि मैं ये कर रहा हूं, तो यीशु मसीह ने कहा खबरदार अपने अच्छे और नेकी के काम दिखावे के लिए, नहीं तो आपको इसका अजर है। और दूसरा, तीसरी आयत में लिखा है, पर जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार बाज़ खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनको उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं अपना अजर है। बल्कि जब तू खैरात करे जो तेरा दाहिना हाथ करता तुझे तेरा बायां हाथ है ना जाने। अब देखिए खैरात में और शुक्रगुजारी में फर्क है। खैरात ये है कि जो आप देते हैं उसे बायां हाथ है। अब घर में शुक्रगुजारी की बात हो रही होती है तो लोग कह रहे होते पास साहब खैरात कर रही है, तो मैं उनको बताता हूँ ये खैरात है। बैंक में लिखे जो तेरा दाहिना हाथ करता उसे बायां हाथ है। अगर आप घर में शुक्रगुजारी देख दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ये शुक्रगुजारी है। ये क्या है? तो शुक्रगुजारी के बारे में दाऊद कहता है कि मैं पूरी दुनिया के सामने खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। हालेलुया। मैं बताऊंगा कि खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम है। आप शुक्रगुजारी का पूरी दुनिया को बताएं। अगर आपकी जिंदगी में खुदा ने मुआवजा किया है, गवाही दी है, अगर यीशु ने बड़ा काम किया है, जिस तरह यीशु ने 10 कोड़ियों को शिफा दी, तो यीशु ने कहा जाओ सबको बताओ कि खुदा ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े गवाही दो। ये शुक्रगुजारी है, तो शुक्रगुजारी का बताएं। और तीसरी बात लिखा है कि
जब तुम दुआ करो तो रिया करो कि माने ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ पर खड़ा होकर दुआ करना पसंद करते हैं, दुआ करना ताकि लोग इनको देखे। मैं तुमसे सच कहता हूं अपना अजर, दुआ के बारे में कहा गया। आए लोग दसते जी मैं 20 घंटे दुआ करता, मैं 4 घंटे में, भाई बताने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात आप करते हैं दुआ, आप और ज्यादा दुआ करें, खुदा आपको बरकत दे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में दुआ कर, इसी सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देता तुझे क्या देगा, बदला देगा। ये दुआ, ये नहीं कि हम बता कर करें, हम इतनी देर दुआ करते, हम ये करते वो, नो। और चौथी बात यीशु मसीह ने कहा, जब तुम रोजा रखो तो रिया करके अपनी सूरत है। चौथी बात यह कि यीशु ने कहा रोजे के बारे में किसी को, क्योंकि इससे पहले जो फकी फरीसी थे उनका रोजा ऐसा था जो अपने सर पर खाक डालते, कपड़ों को फाड़ लेते, सबको नजर आता इनका रोजा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं ऐसा रोजा पसंद, मैं ऐसी दुआ पसंद, मैं ऐसी खिलाफत पसंद, मैं ऐसी दुआ पसंद कैसे पसंद करता, मैंने वो आपको बता दिया है। बल्कि यीशु मसीह ने कहा, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या कर, तेल लगा और अपना मुंह धो। तो इसमें बड़ी अहम बात है तेल लगाना, क्योंकि बैबल में जैतून के तेल के साथ हैकल की चीजों को मसा किया जाता, पाक किया जाता। अगर कोई बादशाह चुना जाता तो उसको भी जैतून के तेल के साथ मसा किया जाता, अगर कोई नबी चुना जाता उसको जैतून के तेल के साथ मसा किया जाता, अगर कोई बादशाह चुना जाता उसको भी खुदा की खिदमत के लिए। और एक मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, दाऊद को जब सैमुअल नबी ने चुना, खुदा ने उससे कहा कि सींग में तेल डाल और दाऊद को क्या कर, मसा कर। तो खुदा का पाक उसकी जिंदगी में आ गया। और एक बड़ा जो पहाड़ जैसा बड़ा दुश्मन था, जाति जूलियत, जिसे पूरी बड़ी सही कौम डरती है, पूरी फौज डरती है, लेकिन दाऊद के अंदर पाक हुआ, वो नहीं डरता क्योंकि खुदा का पाक इसके अंदर है। आमीन। उस पहाड़ को, उस पहाड़ जैसे देवता को कोई फौज ना गिरा सकी, लेकिन दाऊद ने गिरा दिया। हालेलुया। तो जब आप रोजे में हैं तो तेल लगाने से मतलब ये है कि आप खुदा के ताबे हो जाए, खुदा की सुनी में बैठे और खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में क्या करे, काम करे। और जिस तरह दाऊद ने दुश्मन को मार कराया, जाति जूलियत को, आपकी जिंदगी में दुखों के पहाड़ है, बीमारियों के पहाड़ है, और कोई द्रोह गिरता है तो खुदा उन बीमारियों से शिफा देगा, द्रोह को दूर करेगा और एक बड़े पहाड़ को आपकी जिंदगी से दूर कर देगा। हालेलुया। तो तेल लगाने से मतलब ये है, लेकिन लोग क्या समझते हैं, इधर है ना तो तेल लगा ले, इधर सिर्फ ये मतलब नहीं है। असल मतलब जो मैंने बताया ये है तेल का मसा, खुदा का मसा आपकी जिंदगी में आ जाए। खुदा का मसा, जब खुदा का मसा आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो कोई शैतानी कुव्वत, कोई बीमारी, कोई बदरू आपकी जिंदगी में ठहरे। तेल लगा और मुंह धो, क्या कर, तो लोग इस शायद को पढ़ते हैं इधर से मुंह धो कैसे, तो यूनानी जबान में इसका मतलब ये है कि सर के बालों से लेकर पांव के तले तक अपने आप को धोकर पाक हो। सिर्फ ये नहीं है मुंह धो लिया, मुंह धोने से मुराद ये है कि आपकी आंखें धो लें। जैसे कि रोजों से पहले हम क्या करते हैं, ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, हर तरह के बुरे काम देखते हैं। आप ये काम नहीं देखे, मोबाइल पर आप कलाम देखे, फिल्म देखे, कलाम देखे, गीत सुने, तो ये है मुंह धोना, अपनी आंखों को धो ले। कुछ लोग रोजे रख के भी टाइम नहीं पास हो रहा, ड्रामे फिल्म देखते हैं। मुंह धोने से मुराद ये है कि आप अपने कानों को धो ले। रोजों में आपके कान गाने फिल्में, बल्कि खुदा के गीत सुने। मैं एक लड़के से कह रहा था कि अब मोबाइल यूज किया करे, कहता बस हम रोजे हैं। मैं क्या मोबाइल की है, गीत सुनो, कलाम सुनो, रोजे तो अच्छी बात है, इसमें कलाम सुन सकते हैं, हम मोबाइल में से गीत सुन सकते हैं। शुक्र खुदा का, पूरी इंजील है इसमें, ऑडियो चीज आप सुन सकते हैं। तो ये है कि कान भी आपके पाक साफ होने चाहिए, कान भी, आंखें आपकी पाक साफ होनी चाहिए। आपका जो हेड है ये दिमाग, तो इब्लीस ने आदम और हवा की इस सोच पर, दिमाग पर काम किया, उन्हें लालच दी, हरे बाग दिखाए, तो क्या हुआ, उनकी सोच तब्दील होगी, उन्होंने गुनाह कर दिया। उन्होंने क्या किया, तो आपकी सोच, ख्यालात पाक और साफ होने चाहिए।
ये है कि आप अपने आप को धोकर पाक हो, आपके हाथ पाक होने चाहिए। ये नहीं कि रोजा रखा थे तो लड़ाई झगड़ा आप कर रहे हैं, या ये हाथ चोरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, बुरे कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, नहीं, बल्कि लिखा है कि अपने दिलों के साथ अपने हाथों को भी क्या करो, पाक करो। ये है मुंह धोना, अपने आप को धो ले। फिर आपके जो पाँव है, पैर है, ये नहीं कि संडे का दिन है, जुम्मे का या कोई और दिन है इबादत का, तो आप किसी और तरफ जा रहे हैं, बल्कि खुदा के घर की तरफ आए, नेकी की तरफ चले। किसकी तरफ चले? नेकी की तरफ आगे बढ़ते जाए। ये अपने आप को धोकर पाक हो, और इसमें दिल भी आ जाता है कि आपका दिल पाक हो। ये अपना मुंह धोना क्या है? ये तो हमारे पास उर्दू में है, लेकिन इससे पहले ये इब्रानी में थी, फिर अरामी में, ये यूनानी में इसका मतलब देख रहा था कि अपने आप को धोकर पाक हो रहे। तो लेकिन हमारे लोग सिर्फ यही सोचते कि तेल लगा ले, मुंह धो ले, चलो जी गल पूरी। नहीं, ये बात नहीं, बल्कि हमने अपनी सोच, ख्यालात को, आंखों को, कानों को पाक साफ करना, दिलों को, हाथों को, हमने खुदा की राह पर चलना है। तो लिखा है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। क्या कर? मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप कौन जाने, जो पशीदगी में देखता तुझे रोजादार जाने, इसी सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता तुझे बदला देगा। आमीन। जब बाप जानेगा तो बदला देगा। अक्सर होता क्या है, बच्चे बड़ों को भी बात बता देते हैं, किसी और को भी बता देते हैं, फिर बड़े क्या कह देते हैं, सानू दसन का की फायदा, उन्होंने भी दसता, सानू दसन का कोई फायदा। तो खुदा भी ये सोचता है कि मैं खुदा हूं, आसमान जमीन और खालिक का मालिक, और इंसान आप खुदा के बेटे, और आप दुनिया को बता रहे हैं रोजे के बारे में। फिर खुदा भी सोचता है कि ये तो लोगों को बता रहे, तो मैं इसका क्या दे दूं, मैं इसका क्या करूं, क्या दे दूं। लिखा है तेरा बाप जाने, तेरा, और इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता, कौन देखता? तो फिर वो तुझे बदला देगा। फिर वो तुझे, जब खुदा देखेगा कि बेटों ने मेरे लिए रोजा रखा है, किसके लिए रोजा रखा है? खुदा के लिए रोजा रखा है, तो खुदा आसमान जो उसका अच्छा खजाना आपके लिए खोल देगा। बंदर खुल जाएंगे, जुए टूट जाएंगे, वो आसमान को खोलकर आपके लिए बरकत नाज़िल करेगा। वो आपकी दिल की मुरादों को पूरा करेगा, वो आपके रोजों को, दुआ को कबूल करेगा। तो मेरा ईमान ये है कि आप एक ऐसा रोजा रख लें जैसा यीशु चाहता है, जैसा, तो आपकी तमाम दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी, तमाम दिल की ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। बैवनस में मैंने शुरू में कितनी मिसालें दी कि जिन जिन लोगों ने रोजा रखा, खुदा ने तमाम के रोज और दुआ को क्या किया। आज लोगों की उम्र गुजर गई है चर्चाते हुए, बुजुर्ग हो गए हैं रोजे रखते हुए, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली। उसकी वजह क्या है कि हम ऐसा रोजा नहीं रखते जैसा खुदा चाहता है। मसीही रोजा, आज हमने सीखा मसीही रोजा क्या है। तो मसीही रोजा ये है, मसीही रोजा। तो रोजे के साथ हमने ये भी देखा, सिर्फ रोजों में ही नहीं बल्कि हर रोज के लिए हमने 4 काम और भी नहीं करने। नंबर 1 कि अपने राष्ट्रपति के काम आदमी को दिखावे के लिए, बल्कि खुदा के लिए। किसके लिए? नंबर 2, जब खैरात करनी है तो किसके लिए? खुदा के लिए। नंबर 3, जब दुआ करनी है तो किसको बताना, और नंबर 4, जब रोजा रखना तो किसके लिए? खुदा के लिए। तो खुदा फिर आसमान की खोल कर आपको 100 गुना बरकत देगा। खुदा मुझे और आपको इस पानी से बरकत दे। आमीन।